तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन ओ 3 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन के घटक एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1। देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें ये सब छोड़िए ना, पहले पढ़ाई। दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आकार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए, इससे सारणी पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुत व्यंजनों में नहीं ले पाते। यदि हम मात्रा में हो तब वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हमसे कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक व अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन्हीं परीक्षणों को करके प्रेक्षणों की सारणी में लिखें। मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला और काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। देखिए, आलू लीजिए। आलू लेने के बाद उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए, 2 या 3 बूंद डालिए। उसके बाद उसका रंग नीला या पीला हो जाता है। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परखनलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 1.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है। यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा का पीसकर में डाल दें, मसल कर उसके पूर्ण परखनली में डाल दें। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपलब्धि दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इस एक खाद्य पदार्थ
की अल्प मात्रा लीजिए। इस एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल के धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। पदार्थ में कभी-कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत जैसे शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, आम, चावल, बाजरा, गेहूं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन का प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांतों। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों की एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों को भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों में कुछ स्रोतों के 1.10 में दर्शाया गया है। देखिए, आयोडीन के कुछ स्रोत: पालक, मछली, ये सब आयोडीन के स्रोत हो गए। कैल्शियम के कुछ स्रोत: अंडा, दूध, ये सब कैल्शियम के स्रोत हो गए। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता क्यों होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं।
दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए व्यक्ति अल्प व्यय में उचित प्रकार के भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या वह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां को सम्मिलित करें। अभाजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष अवधि तक रहती है, व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है, मतलब बीमार हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। वे रोग लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। विटामिन ए क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी-कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 वेरी दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन डी रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियों और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन, घेघा, ग्वाइटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, कमजोरी। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा तथा खनिज लवण। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण के आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर का रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल बहुत डाउन चल रहा है, इसीलिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं सब वीडियो और बनाऊंगा।